नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स आज सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज दिनांक 28 जुलाई 2020। तो आज के लिए करंट अफेयर्स सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। और इससे पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी के साथ आज के लिए पहला क्वेश्चन है, डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन का गठन किस राज्य में किया जाएगा? तो इन विच स्टेट विल द डिजिटल इकोनॉमी मिशन बी फॉर्म्ड? ऑप्शन है फर्स्ट आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, कर्नाटक। तो अभी हाल में ही कर्नाटक राज्य में डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन का गठन किए जाने की घोषणा की गई है। इस मिशन में 51% हिस्सेदारी के साथ कर्नाटक राज्य और 49% हिस्सेदारी के साथ कर्नाटक में जितनी भी कार्य करने वाली आईटी कंपनियां हैं उनको शामिल किया जाएगा। और बात है यहाँ पे कर्नाटक की, तो यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और वजुभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। और अभय श्रीनिवास ओका यहाँ के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। और यहाँ की टोटल विधानसभा में सीटों की संख्या 225 है और विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। मतलब यहाँ पर 2 सदनीय व्यवस्था है। तो अभी डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को कर्नाटक राज्य ने 51% हिस्सेदारी के साथ शुरू किया है। तो इसको आप नोट कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कारगिल विजय दिवस मनाते हैं तो कारगिल सेलिब्रेट्स विक्ट्री डे। तो ऑप्शन है फर्स्ट 24 जुलाई, सेकंड ऑप्शन है 25 जुलाई, थर्ड ऑप्शन है 26 जुलाई, फोर्थ ऑप्शन है 27 जुलाई। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड 26 जुलाई। तो अभी हाल में ही 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया गया है। और आज ही के दिन मतलब 26 जुलाई 1999, आज के नहीं मतलब 26 जुलाई 1999 के दिन भारत ने ऑपरेशन विजय चलाकर 60 दिनों के भीतर पाकिस्तानी सेना को पिछेड़ दिया था, मतलब पीछे कर दिया था और हरा दिया था पाकिस्तान को। और इस दिन को शहीदों की याद में कारगिल दिवस की स्मृति के रूप में मनाए जाने की घोषणा 26 जुलाई 1999 से की गई है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अमेरिका ने किस देश में अपना दूतावास बंद किया है? तो अमेरिका हैज क्लोज द एम्बेसी इन विच कंट्री? ऑप्शन है फर्स्ट रूस, सेकंड ऑप्शन है ब्रिटेन, थर्ड ऑप्शन है फ्रांस, फोर्थ ऑप्शन है चीन। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 चीन। तो अभी हाल में ही अमेरिका ने चीन में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है। चीन के ह्यूस्टन में स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को बंद करने की घोषणा अमेरिका द्वारा की गई है। और बात है चीन की, तो चीन में अभी एक और घटनाक्रम हुआ है, उसको भी आप नोट कीजिएगा कि वहाँ की INEST मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी एंड टेक्नोलॉजी ने के करीब 90 साइंटिस्ट ने, जो कि ये संस्था एक चीन की सरकारी परमाणु संस्थान है, तो यहाँ के लगभग 90 साइंटिस्टों ने एक साथ इस्तीफा दिया है। और अभी भारत से स्पाइस जेट ने अपनी उड़ानों की शुरुआत अमेरिका के लिए की है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। और बात है चीन की, तो यहाँ की राजधानी है बीजिंग और मुद्रा है रेडमिनबी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, देश की पहली सेहत परीक्षण लैब कहाँ खोली गई है? तो वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट हनी टेस्टिंग लैब ओपन? ऑप्शन है फर्स्ट गुजरात, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट गुजरात। तो गुजरात में आनंद कल मैंने आपको बताया था अमूल, तो अमूल का भी कार्यालय आनंद में है, तो वहीं पे आनंद में ही मतलब आनंद जो गुजरात में जगह है वहाँ पर पहली सेहत परीक्षण लैब को अभी खोला जाना प्रस्तावित किया गया, मतलब खोल दी गई है। और बात है यहाँ पे गुजरात की, तो राजधानी गांधीनगर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं और यहाँ की विधानसभा में टोटल 182 सीटें हैं, 182। और मुख्य न्यायाधीश के तौर पर विक्रम नाथ जी यहाँ पर कार्यरत हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कृष्णापट्टनम पोर्ट को अधिकृत किए जाने की स्वीकृति किसने दी है? हु हैज अप्रूव्ड द ऑथराइजेशन ऑफ कृष्णापट्टनम पोर्ट? ऑप्शन है फर्स्ट CCI, सेकंड ऑप्शन है FCI, थर्ड ऑप्शन है KBIC, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट CCI। तो अभी हाल में CCI ने अडानी पोर्ट्स को इसे अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है। और कृष्णापट्टनम पोर्ट ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है और अडानी पोर्ट्स की शुरुआत गौतम अडानी जी ने की थी। और बात यहाँ पे CCI की, तो इसको हम कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 में की गई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसके जो चेयरमैन है वो है अशोक गुप्ता। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, अनीता डिफरेंट्स
किस संस्था की उपाध्यक्ष बनी है? तो अनीता डेप्रेट्स हैज बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन है फर्स्ट यूनेस्को, सेकंड ऑप्शन है डब्ल्यूएचओ, थर्ड ऑप्शन है डब्ल्यूटीओ, फोर्थ ऑप्शन है आईओसी। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 आईओसी, जिसे हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नाम से जानते हैं, और इसी में अभी इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। और बात है आईओसी की, तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है, और इसके जो प्रेजेंट में अध्यक्ष है वो है थॉमस वाच। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। साहिल सेठ को मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो साहिल सेठ हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑनरी एडवाइजर। ऑप्शन है इसके लिए फर्स्ट यूनेस्को, सेकंड ऑप्शन डब्ल्यूएचओ, थर्ड ऑप्शन है ब्रिक्स, फोर्थ ऑप्शन है आईओसी। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड ब्रिक्स। तो अभी हाल में ही ब्रिक्स में इनको ब्रिक्स के अंदर ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सलाहकार बनाया गया है। तो फिर से नोट कीजिएगा इसको, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इनको सलाहकार अभी हाल फिलहाल बनाया गया है। और अभी मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि टीना दावी जो भारतीय आईएएस हैं, इनको भी मानद सलाहकार के रूप में ब्रिक्स में नियुक्त किया गया था भारत की तरफ से। और बात है ब्रिक्स की, तो इसकी स्थापना जून 2006 में की गई थी, और यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट हैं ब्रिक्स के, वो 5 देशों के समूह को मिलाकर बनाए गए हैं। जैसे बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हुआ था। तो और इसका मुख्यालय आपका संघाई चीन में है, और इसके जो अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं वो है केबी कामत। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? हु हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द एस्ट्रोस मिशन? ऑप्शन है फर्स्ट इसरो, सेकंड ऑप्शन नासा, थर्ड ऑप्शन डीआरडीओ, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड नासा। अभी हाल में नासा ने एस्ट्रोस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। दरअसल 2023 में अंटार्कटिका से पृथ्वी के समताप मंडल में, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं, में करीब 8.4 फीट लंबा दूरबीन को नासा द्वारा भेजा जाएगा। और यह क्या है, गुब्बारे से भेजी जाएंगी। इसमें क्या है, अवरक्त किरणों विकिरणों का मतलब इंफ्रारेड रेज का, और जो सूर्य से किरणें आती हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। तो इसी उद्देश्य के साथ एस्ट्रोस मिशन को नासा ने लॉन्च करने की घोषणा की है। और बात है नासा की, तो इसको हम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, जो कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई थी। और 1958 में ही अपने देश में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है नासा का, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है जिम ब्रिडेनस्टाइन, इसके अध्यक्ष हैं। और इसका जो मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, इस मोटो के साथ ये कार्यरत है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत ने उत्तरी कोरिया को कितनी मेडिकल सहायता दी है? तो हाउ मच मेडिकल एड हैज़ इंडिया प्रोवाइड टू नॉर्थ कोरिया? तो अभी हाल में ही भारत ने मेडिकल चिकित्सीय सहायता नॉर्थ कोरिया को उपलब्ध कराई है। तो इसके लिए ऑप्शन है फर्स्ट $1 मिलियन, सेकंड ऑप्शन है $2 मिलियन, थर्ड ऑप्शन है $3 मिलियन, फोर्थ ऑप्शन है $4 मिलियन। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट $1 मिलियन मेडिकल फैसिलिटी अभी भारत ने उत्तर कोरिया को प्रोवाइड कराई है। और बात है उत्तर कोरिया की, तो यहाँ की राजधानी प्योंगयांग है, और मुद्रा है उत्तरी कोरियाई वान, और यहाँ के जो तानाशाह है वो है किम जोंग उन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट भारत ने किसके साथ किया है? डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट इंडिया हैज़ डन विथ। ऑप्शन है फर्स्ट अमेरिका, सेकंड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ऑप्शन है रूस, फोर्थ ऑप्शन है जर्मनी। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड रूस। अभी हाल में ही भारत ने रूस के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को किया है। बात है रूस की, तो इसकी राजधानी मॉस्को, मुद्रा है रूबल, और यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं वो है व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ की संसद को ड्यूमा के नाम से जानते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को फाइनेंशियल हेल्प देने की घोषणा किसने की है? तो हु हैज अनाउंस फाइनेंशियल हेल्प टू द फैमिली ऑफ द पर्सन हु डेड ऑफ कोरोना? ऑप्शन है फर्स्ट केरल, सेकंड ऑप्शन है पुदुचेरी, थर्ड ऑप्शन है हरियाणा, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड पुदुचेरी, जो कि केंद्र शासित राज्य है, और अभी हाल में ही यहाँ के मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। और बात है पुदुचेरी की, तो
पुदुचेरी की में ही पुदुचेरी सिटी यहाँ की राजधानी है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है वी नारायण स्वामी और इन्होंने ही 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा कोरोना से मरने वाले परिवार को देने की है। और यहाँ की जो उपराज्यपाल है वो है किरण बेदी और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है विनीत कोठारी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत का इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में कौन सा स्थान है? तो विच प्लेस इज इन इंडियाज इंटरनेट स्पीड रैंकिंग? ऑप्शन है फर्स्ट 59, सेकंड ऑप्शन 89, थर्ड ऑप्शन 99, फोर्थ ऑप्शन है 129। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 129। मतलब 187 देश में भारत की इंटरनेट स्पीड के मामले में जो रैंकिंग है 129 पुअर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान में कहाँ पर प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा? तो वेयर विल प्लाज्मा बैंक बी ओपन इन राजस्थान? तो ऑप्शन है फर्स्ट जयपुर, सेकंड ऑप्शन है कोटा, थर्ड ऑप्शन है बाड़मेर, फोर्थ ऑप्शन है जैसलमेर। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जयपुर। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में अभी प्लाज्मा बैंक खोले जाने की घोषणा की गई है। और इस सबसे पहले जो प्लाज्मा बैंक है दिल्ली में खोला गया था, उसके बाद असम में दूसरा प्लाज्मा बैंक खोला गया है और अब राजस्थान ने अपनी यहाँ जयपुर सिटी में प्लाज्मा बैंक खोलने की घोषणा की है। और बात है राजस्थान की, तो मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर वह है अशोक गहलोत और कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ की विधानसभा में टोटल 200 सीटें हैं, 200 सीट्स हैं और इंद्रजीत मोहंती यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वर्ल्ड बैंक की सहायता से किस शहर ने मतलब किस राज्य ने नहर आधारित जल परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो विच स्टेट हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ कैनल बेस्ड वाटर प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक? ऑप्शन है फर्स्ट केरल, सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है पंजाब। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 पंजाब। तो अभी पंजाब राज्य ने यह घोषणा की है और इसमें क्या करीब 2130 मतलब 2130 करोड़ रुपए की राशि के साथ इस पंजाब राज्य के अमृतसर और लुधियाना में इस परियोजना को चालू किया जाएगा। और बात है पंजाब की, तो यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और विजेंद्र पाल सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर हैं और रविशंकर झा यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। और यहाँ की विधानसभा में टोटल 117 सीटें हैं। और इसी के साथ कुछ फैक्ट और भी हैं, जरा आप इनको भी नोट कीजिएगा कि 25 जुलाई अभी 25 जुलाई को IVF डे मनाया गया है। टेस्ट ट्यूब बेबी जो हाँ इस टेक्निक के थ्रू किया जाता है, तो अभी हाल में इसको मनाया गया है। और दूसरा फैक्ट ये है कि भारत का मातृ मृत्यु अनुपात 7.4% कम हुआ है। तो इसी के साथ आज की करंट अफेयर सीरीज कंप्लीट होती है। टेस्ट के 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इसका सही जवाब आप ईमेल और कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही साथ चैनल का कंटेंट पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आज की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी और सजेशन हो तो आप हमको ईमेल और कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिए। इसी के साथ आज का दिन आप लोगों के लिए मंगलमय रहे। नमस्कार।